एनडीए के अंदर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सवाल ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को सिर्फ चुनाव के समय ही सहयोगी दलों की याद आती है, चुनाव का समय हो या फिर बीजेपी खुद किसी मुश्किल में फंसी हो तभी सहयोगी दलों से बात की जाती है, नहीं तो बीजेपी उन्हें याद ही नहीं करती। उल्टा सहयोगी दलों को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार होती रहती है। और यह भी कहा जाता है कि पहले सहयोगियों के सहारे वो किसी राज्य में एंट्री करती है और उसके बाद उन्हीं सहयोगियों को खत्म करके खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है बिना सहयोगियों के। और विपक्ष तो इसे लेकर बीजेपी पर हमेशा तंज भी कसता रहता है, यहां तक कि गठबंधन करने वाले सहयोगी दलों को सावधान रहने के लिए भी कहता है। उनका कहना है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले सावधान हो जाएं। लेकिन सत्ता की लड़ाई में बीजेपी को गठबंधन सहयोगी मिल ही जाते हैं, चाहे कितना भी आगाह किया जाए, लेकिन सहयोगी आ ही जाते हैं और हाथ मिला ही देते हैं, जिसका इस्तेमाल चुनाव के समय किया जाता है और जरूरत पड़ने पर चुनाव के बाद सहयोगियों को किनारे भी लगा दिया जाता है। महाराष्ट्र का खेल तो सबके सामने है, जहां बीजेपी ने चुनाव तो एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा और जैसे ही सत्ता मिली सबसे पहले शिंदे को किनारे लगाया, शिंदे से सीएम पद छीन लिया और बीजेपी ने सीएम पद अपने पास रख लिया। लेकिन बीजेपी का यह खेल अब ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसके सहयोगी ही अब बीजेपी से नाराज दिखने लगे हैं, क्योंकि वो बीजेपी की चाल को समझ गए हैं और यहां तक कहने लगे हैं सहयोगी कि एनडीए तो खत्म हो गया है। तो कैसे बिखर रहा है एनडीए और सहयोगी दलों की बीजेपी से क्या है नाराजगी, आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या एनडीए के बिखरने की शुरुआत हो गई है? जिस तरह से महाराष्ट्र और बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है और दूसरे राज्यों में भी इसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि बीजेपी के खिलाफ उसके सहयोगियों में गुस्सा बढ़ने लगा है क्या? वैसे भी 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले एनडीए में जो बड़े दल शामिल थे, उनमें से ज्यादातर अब एनडीए को साथ छोड़ चुके हैं, चाहे वो तमिलनाडु की मजबूत पार्टी एआईएडीएमके हो या फिर पंजाब से अकाली दल हुई क्यों ना हो। और बात करें हरियाणा की आईएनएलडी की, तो वो भी अब साथ छोड़ चुकी और साथ ही ओडिशा कि बीजेडी भी पार्टी का साथ यानी कि बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है। और इसके अलावा भी कई पार्टियां हैं जो पहले एनडीए का हिस्सा हुआ करती थीं, लेकिन बीजेपी की चाल समझकर, उसकी मंशा को समझकर एनडीए से दूर जा चुकी हैं। और इसके पीछे बीजेपी की रणनीति को ही बड़ा कारण माना जाता रहा है, क्योंकि एनडीए के केंद्र में बीजेपी ही है और इस समय जो दल एनडीए में शामिल हैं, उनके अंदर भी नाराजगी दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी दल के अंदर इस समय दिखाई दे रही है तो वो है शिवसेना और दूसरा नंबर है जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड। वैसे जिस तरह से अजीत पवार के करीबी धनंजय मुंडे को फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर किया है, उसके बाद से अजीत पवार भी नाराज बताए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अजीत पवार मुंडे के इस्तीफे पर तभी तैयार हुए जब फडणवीस ने वादा किया कि राज्य विधानसभा के बजट सत्र के बाद वो एनसीपी के कोटे से एक कैबिनेट मंत्री को सरकार में शामिल करेंगे। वैसे इस समय सबसे ज्यादा नाराजगी अगर बीजेपी के किसी सहयोगी के अंदर दिखाई दे रही है तो वो है जेडीयू। बिहार में तो जेडीयू की नाराजगी का साफ साफ कारण भी मौजूद है। जिस तरह से जेडीयू दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करें, लेकिन बीजेपी उस पर जवाब देने को राजी नहीं है। नीतीश कुमार भी ये बात कह रहे हैं, उनके बेटे निशांत कुमार भी ये बात दोहरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। उल्टा बीजेपी ये संकेत दे रही है बार बार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को कि उन्हें बीजेपी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बिहार बीजेपी के नेताओं के बयान भी जेडीयू की अब परेशानी का कारण बने हुए हैं, क्योंकि कभी वो सीएम पद का फैसला पार्टी हाईकमान के निर्देश पर करने की बात कहते हैं तो कभी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान भी करते हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे इस टकराव के बीच में जन स्वराज दल के चीफ प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू भले ही विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े, लेकिन चुनावों के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 8 महीने का वक्त है अभी और पीके यानी कि प्रशांत किशोर, जो कि एक चुनावी रणनीतिकार भी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि चुनावों के बाद एनडीए टूटेगा। लेकिन जेडीयू के विधायक ने तो साफ साफ कह दिया है, यानी पीके ने तो सिर्फ दावा ही किया है, उसके बाद जेडीयू के विधायक ने तो खुलासा कर दिया और कह दिया कि गठबंधन तो बचा ही कहां है जो टूटेगा। मतलब टूटने की बात तो तब होगी जब गठबंधन में कोई जान बची होगी। तो जेडीयू विधायक सरयू राय का एक बड़ा बयान आया है जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है और जेडीयू विधायक के इस बयान ने सियासत को गरमा दिया है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले सुन लेते हैं।
कोई एनडीए का विधायक दल गठित नहीं हुआ है। जो घटक दल हैं अलग अलग हैं। एक मैं अकेले जनता दल का हूँ और एक लोजपा के भी अकेले ही हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कोई विधानसभा के भीतर विधायक दल का गठन हो या हम लोग बातचीत करें कि कैसे मसलों को हम उठाएंगे, कोई जिम्मेवारी दिया जाए कि चलिए मैं इस पहलू को देख रहा हूँ, वे दूसरे पहलू को देख रहे हैं, ऐसा कोई समन्वय नहीं है। तो कहने के लिए तो हम लोग एनडीए के हैं, चुनाव लड़े थे एनडीए के फ्रंट से, तो एनडीए के ही हम लोग मेंबर हैं। मगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है, नेतृत्व भाजपा ही कर रहा है, मगर अभी तक एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि बैठक हो ही हो, जैसे चल रहा वैसे भी चल सकता है। मगर आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं। अब जेडीयू विधायक का जो ये बयान है वो साफ संकेत दे रहा है कि एनडीए चल कैसे रहा है, यानी एनडीए के अंदर कुछ नहीं बचा है। 17 दिसंबर 2024 को जब गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर पर राज्यसभा में एक टिप्पणी की और बीजेपी बुरी तरह से उसमें फंस गई, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई थी सभी सहयोगियों को साधने के लिए, क्योंकि विपक्ष ने सहयोगियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया था और सहयोगियों से सवाल करना शुरू कर दिया था कि क्या अब भी आप बीजेपी के साथ रहेंगे अंबेडकर का इतना बुरा अपमान होने के बाद। लेकिन यह बैठक संसद सत्र शुरू होने से पहले नहीं बुलाई जाती। संसद में बीजेपी को जो बिल लाना होता है वो सहयोगी दलों से बिना चर्चा के ही पेश कर दिया जाता है। इसे लेकर सहयोगियों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, यानी कि जब बीजेपी फंसी तो उसे सहयोगियों की याद आई, लेकिन जब बीजेपी को असल में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहयोगियों से पूछना चाहिए तो बीजेपी सहयोगियों को किनारे लगा देती है। और जेडीयू विधायक के ये बयान उसी गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, यानी विधायक के बयान से ये गुस्सा सामने भी आ गया है। वैसे बवाल सिर्फ बिहार और झारखंड में ही नहीं मचा हुआ है, महाराष्ट्र एनडीए में तो ये टकराव विधानसभा चुनाव के बाद से ही शांत नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे को लेकर टकराव चल रहा था, जो अभी भी शांत नहीं हुआ है। शिंदे गुट के नेताओं को अभी भी इस बात का मलाल है कि उनके गठबंधन को इतनी बड़ी जीत क्यों मिली। महायुति गठबंधन को 230 की जगह अगर 160 सीट मिलती तो सरकार बनती और शिंदे ही सीएम रहते, लेकिन बड़ी जीत दिलाने की सजा शिंदे को मिली और उनसे सीएम पद छीन लिया गया। शिंदे की नाराजगी तो अभी भी बरकरार है, लेकिन अब अजीत पवार नाराज दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दूसरे सहयोगी भी नाराज हो गए हैं। सबसे पहले तो अजीत पवार के करीबी धनंजय मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए फडणवीस ने मजबूर कर दिया और अब महाराष्ट्र सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री हारून मुशर्रफ की नाराजगी की खबरें भी लगातार सामने आने लगी हैं। उन्होंने वाशिम के पालक मंत्री पद को छोड़ने की बात कह डाली है। तो अब महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड में जिस तरह से बीजेपी के सहयोगियों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और खास तौर पर जिस तरह से जेडीयू विधायक सरयू राय ने एनडीए खत्म होने की बात कह डाली है, उससे साफ है कि एनडीए तेजी से कमजोर हो रहा है और ये बात बीजेपी के लिए बहुत ही चिंता की बात है, खासकर बिहार चुनाव के लिए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।